लोग आपको देखते हैं, जब भी लोग आपको देखते हैं फिर वो आपको जानते हैं, नहीं जानते हैं, अनजान हैं, बट जब भी आपको वो देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे आपको देखते हैं या आपके पर्सनालिटी को देख के वो क्या सोचते हैं। तो हम आज देखेंगे कि लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उन्हें किस तरह से व्यू करते हैं। ओके, डेविल, सबसे पहला कार्ड डेविल का है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, sorry guys, Ace of Pentacles, Hermit, 3 of Cups, Magician, Queen of Cups, 9 of Wands, Strength, 4 of Cups। बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो चले हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जब भी सबसे पहले तो लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या ऐसे भी एनर्जी दिख रही है, वाइस वर्सा भी एनर्जी होती है कि आप जल्दी लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, टॉक्सिक लोगों की तरफ, या लोगों को ऐसा लगता है आपका थोड़ा बिहेव वैसा है टॉक्सिक पर्सन की तरह कि थोड़े रूड हो, ईगो है आपके अंदर, थोड़े लालची हो। ऐसा लोगों को लगता है कि पता नहीं क्यों, शायद आप पैसा बहुत करते हो, इस वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लालची हो और आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है। ऐसा भी उन्हें लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है, या फिजिकली बहुत जल्दी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ पे थोड़ी टॉक्सिक, ईगो, एंगर, इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि ये चीज़ें आपके अंदर है। जब भी लोग आपको व्यू करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा गुस्से हो, टॉक्सिक हो, आप लोगों को बांध के रखने की कोशिश करते हो, ऐसी उन्हें एनर्जी आपके महसूस होती है। भाई डेविल के साथ 10 ऑफ कप्स, और देखो यहाँ पे दो मुझे ये ना तीनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग चीज़ें बता रहा है। जैसे एक तो आप टॉक्सिक हो, गुस्सा है, सारी चीज़ें हैं, बट साथ में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है। उन्हें जब भी आपको देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी है, बट आप अच्छे नहीं हो ऐसा उन्हें लगता है। बट आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप रूड हो सकते हो, एंगर है आपके अंदर, गुस्सा है, बट फिर भी आप अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हो, आपके लव वन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और साथ में स्पिरिचुअल भी हो। आप बहुत ज़्यादा भक्ति करते होंगे, किसी भगवान की पूजा पाठ करते होंगे, जिस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आपके अंदर ये चीज़ें हैं, ये क्वालिटी है, बट साथ में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी लगते हो। एक टॉक्सिक एनर्जी आ जाती है। देखो हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो ख़राब होती है, और आपका वही दिख रहा है कि आपका एंगर आपका इशू है। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता होगा, एंगर, आप थोड़े उस टाइप के होते लोगों को दिखते हैं कि आप अपना चीज़ों को मनवाते हो। इस टाइप की भी थोड़ी एनर्जी दिख रही है। मैजिशियन का क्यों है? ओके, आप अपनी गलतियों के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों का रियलाइज़ हो गया है, बट आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी दिख रहे हो। मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा दिख रही है। आप अपने गोल्स के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। जैसे आपके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो सकता है, बट फिर भी आपके गलतियों की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों को भुगतान करना पड़ रहा है, और आप अपनी गलतियों के ऊपर काम करते हुए लोगों को दिख रहे हैं। लोग आपको वैसे व्यू कर रहे हैं कि आप अपनी गलतियों के ऊपर काम कर रहे हो, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट आपके आसपास का इन्वायरमेंट उन्हें ऐसा लगता है पॉजिटिव है। आपके पास हर एक चीज़ चीज़ भी है, और लोगों को ऐसा लगता है आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती ही रहती है, बट आप अपने गलतियों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, या आप अपनी गलतियों के ऊपर काम करते हो। ओके, ऐसा दिख रहा है। आपको फैमिली सपोर्ट भी है, या आपके पापा का सपोर्ट है, ऐसा उन्हें लगता है। साथ में आप टाइम चेंज हो रहा है, ऐसा उन्हें लगता है, या आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा भी लोगों को लगता है। लोग जब आपको व्यू करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है ना आप बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे हो खुद में।
क्योंकि आपको लोगों ने बहुत तोड़ा है, लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, चीट किया है। आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहे हो, और जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जिन लोगों ने आपके साथ चीज़ें गलत की, ऐसे लोगों से आप दूर जाते हुए दिख रहे हो। आप खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाते हुए लोगों को दिख रहे हैं। लोग आपको व्यू कर रहे हैं तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनमें नहीं रह रहे हो, आप अब उनके बीच में नहीं हो, आप आगे जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और आप अब पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, लोगों की तरफ नहीं देख रहे हो, आपका ध्यान सिर्फ आगे है। पीछे क्या छूटा है उससे आपको कोई मतलब नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने सोच समझ के ही डिसीजन लिया है, सोच समझ के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो। किसी के शोल्डर में पेन कर रहा होगा तो प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि आपके शोल्डर में पेन हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट किसी के तो शोल्डर में कुछ लगा है या पेन चल रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। साथ में आपने गिव अप कर दिया है, आप अब ज़्यादा किसी को नर्चर नहीं कर रहे हो, ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो रहे हो, टाइम चेंज हो गया और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। बट अभी स्टक की एनर्जी है कि अभी भी आप सोच रहे हो, बहुत सारी चीज़ों का ऊपर सोच रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, बहुत दिनों से कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। फाइनेंशियल हो सकता है, रिलेशन भी हो सकता है, मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे आप कुछ सोच रहे हो कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, बट स्टक हो, बट आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, जो चीज़ करनी है फ्यूचर में। कुछ भी हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, बट किसी चीज़ के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे उन्हें लग रहा है। लोग आज जब आपको व्यू करते हैं तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप टाइम को चेंज करने का जज्बा रख रहे हो अंदर, और प्रिपरेशन कर रहे हो जिससे आपका टाइम चेंज हो जाए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। ओके, आपने खुद के लिए स्टैंड लिया, खुद के लिए खड़े रहे, भले कितना भी तूफान आपके लाइफ में क्यों ना आए, भले लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की, आपको हराने की कोशिश की, आपके लाइफ में टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की, आपको इमोशनली तोड़ा गया, आपको मतलब हर तरीके से दिमाग से दिल से दिमाग से हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की है लोगों ने, फिर भी आपने अपने लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग की है, और फाइनेंशियली इनकम भी कहीं से आपने स्टार्ट की है, न्यू फाउंडेशन किसी चीज़ का क्रिएट किया है, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में दिख रही है। आपने इस न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत लोगों से लड़े हो सकते हो, बहुत लोगों को एक्सप्लेन किया है आपने, बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में अच्छे से बताया है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या आपने जो चीज़ स्टार्ट की है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या बहुत सारे आर्गूमेंट के बाद आपने फाइनली जो चीज़ आपको करनी थी आपने उस चीज़ के लिए शुरुआत कर दी है, ऐसा लोगों को लग रहा है। ओके, आप थक गए थे, आप चीज़ें कर करके आप थक गए थे, और साथ में आपके पीछे भी बहुत चीज़ों को छुपाया गया। आपको चीज़ें लोगों ने सही से नहीं बताई, बहुत सारी चीज़ें हिडन रही है आपके सामने किसी की रियलिटी भी आई होगी, और आप परेशान हो गए। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों कर रहा हूँ मैं, किस वजह से कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पड़ रहे होंगे, या आपने टाइम एनर्जी जहाँ पे इन्वेस्ट की थी वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि वेस्ट चली गई है, और आप फिर से एक न्यू पाथ को चुनते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आप किसी चीज़ को करते करते न्यू पाथ को चूज़ करते हुए भी लोगों को दिख रहा है, या लोगों को ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में खुश हो रहे हो, आपने फिर से अपने लाइफ को जीने की शुरुआत की है, ऐसा उन्हें लग रहा है। हार्मिट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। ओके, देखो आप एक्सपीरियंस हो, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास सिर्फ स्ट्रेंथ की कमी थी, आपके अंदर फायर एनर्जी। बट मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे लोगों को आपके अंदर एक फायर दिख रहा है। एक पर्सन है जो पास में बहुत ज़्यादा अकेले रहता था, किसी से बात नहीं करता था, कोई भी चीज़ करने से पहले किसी के ऊपर आप किसी के ऊपर डिपेंड थे, शायद ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट आपने ना आप डिपेंड रहना बंद कर दिया है, आप एक्शन के मोड में हो, अभी आप एक्शन ले रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, फोकस दिख रहे हो अपने लाइफ में, एनर्जेटिक दिख रहे हो। और एक तो ये चीज़ तो है कि भाई आपने गिव अप कर दिया, आप बेफालतू के लोगों को देना बंद कर दिया है, आप ना इमोशनली अब अवेलेबल नहीं रह रहे हो लोगों के लिए, ये चीज़ भी दिख रही है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है। ओके, दिल टूटा, ये दिल सिर्फ प्यार में नहीं करियर में भी टूटा है। आपने जो गोल्स बनाए थे उस चीज़ में भी बहुत डिले हो रहा है, शायद शनि का कुछ ना कुछ आपके इसमें चल रहा था, या केतु का कुछ ना कुछ चल रहा था आपके इसमें, तो इस वजह से ना चीज़ें बहुत डिले हो गई थी, या आपको ऐसा लग रहा था आपको एफर्ट डालते, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे थे, बट रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ से। बट आपने हार नहीं मानी, आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, बट आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा पेशेंस
आपके हाई लेवल पेशेंस है। ऐसे भी एनर्जी लोगों को दिख रही है, लोग आपको ऐसे व्यू कर रहे हैं। भाई कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बट इस प्रॉब्लम को ये सोल्व करता ही करता है या करती है, ऐसे एनर्जी भी लोगों को दिख रही है। अब हम देखेंगे कि 3 ऑफ कप्स क्यों है। टीम वर्क बहुत अच्छे से करते हुए दिख रहे हो, अपने फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए दिख रहे हो, लोगों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए चल रहे हो। आप अपने पार्टनर से बहुत, अगर आप शादीशुदा हो या आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो लोगों को ऐसा लगता है आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो, बहुत अच्छे से संभालते हो, या आप बहुत अच्छे पर्सन हो फैमिली के लिए। एक हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल जो क्वालिटी होनी चाहिए वो आप में है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो। और आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस को भी बचाते हो, या फाइनेंस, अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आप फाइनेंस कमाते हो, तो ये चीज़ें भी दिख रही है कि आप कुछ ना कुछ पैसे कमा रहे हो, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत अच्छा खासा कमा रहे हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, फ्रेंड लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन है तो आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप उनके कंधे से कंधा मिला के चलते हो, या उन्हें जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे आप खड़े रहते हो, ऐसे लोगों को लगता है। लोग आपको ऐसे व्यू करते हैं। 4 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 4 ऑफ कप्स। देखो, आप इमोशनल पर्सन हो, बट इमोशनल हो, आपके अंदर पेशेंस, बहुत हाई लेवल का पेशेंस है। आप ना चीज़ों से डरते नहीं हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, चैलेंजेस से भागने वाले में से आप नहीं हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, लविंग हो, केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, सामने वाले पर्सन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, सारी चीज़ें दिख रही है। बट लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि आप ना लोगों को इग्नोर कर रहे हो, मुझे नहीं पता, बट आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसी क्या चीज़ें हो गई, ये पर्सन तो इतना अच्छा था, इतना मुझसे प्यार करता था, इतना मुझे अंडरस्टैंड करता था, समझता था, मेरी हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ इसे याद थी, बट अब ये पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मुझे इग्नोर क्यों नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें दिख रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हो, या आप किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस हो, जिस वजह से आप किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसे भी दिख रहा है। कोई आपको ना कुछ ऑफर भी करना चाहता है, कोई आपके लाइफ में एंटर करना चाहता है, बट उसे ऐसा लग रहा है कि आप ना डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हो, आप उन्हें ज़्यादा एंटरटेन करते हुए नहीं दिख रहे हो, ऐसे भी एनर्जी दिख रही है। आप अपने में ही खोए हुए हो, ऐसा भी लोगों को लग रहा है। आप अपने लाइफ में खोए हुए हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। 4 नंबर, 10 नंबर, फिर हमारा 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर्स, 1 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर्स, 9 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर। ये कुछ नंबर्स है। 8 नंबर तो मैंने ऑलरेडी बताया। ये कुछ नंबर्स है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, हो गया। ऑल जोड़ियस के लिए रीडिंग होती है। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि क्लासेस स्टार्ट हुए हैं अभी। आपको अगर अभी बैच स्टार्ट होगी, अगर आपको वहाँ पे टैरो सीखने हैं तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल आपको मिल जाएगी। ओके, और अभी ऑफ़र भी चल रही है, समर की कुछ ऑफ़र चल रही है, तो आपको इस टाइम पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप एक बार ज़रूर कांटेक्ट करना अगर आपको सीखना है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले अगर आप किसी चीज़ में स्टक थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलते हुए दिख रहा है, आपको डायरेक्शन मिलते हुए दिख रही है। आपके अगर कुछ चीज़ें रुकी हुई थी तो वो काम होते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है, सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। आपको यहाँ पे सिर्फ अपने विजन बड़े रखने की ज़रूरत है। विजडम, आपको विजडम, सक्सेस, ग्रोथ, हर एक चीज़ मिलेगी। आप बहुत नियर हो, मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को, आपको सक्सेस मिलेगी। आप कंफर्टेबली अपनी लाइफ जीते हुए मुझे दिख रहे हो। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ, अगर पास में आपने कुछ हार्ड वर्क किया है ना, तो ये टाइम है आपका रिजल्ट का।
तो मुझे ऐसे भी लग रहा है आप कुछ थॉट्स बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ किसी को कम्युनिकेट करना है, किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ बोलना है, या कोई थॉट्स आ रहा है दिमाग में, कोई आइडिया आ रही है, आपको लग रहा है फाइनेंशियली हो सकता है, करियर में हो सकता है वो चीज़, या रिलेशन में हो सकता है। आपको लग रहा है अगर आप पार्टनर से बात नहीं करते हो, या आपको अपने पार्टनर से कुछ चीज़ शेयर करनी है, बहुत दिनों से सोच रहे हो किसी को कुछ शेयर करने के लिए या कोई थॉट्स के ऊपर काम करने के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे भी मुझे वही चीज़ दिख रही है कि आप सोचते हुए दिख रहे हो, स्टक दिख रहे हो। पॉजिटिव हो उस चीज़ को लेके, पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है, बट आपको ना स्टेबिलिटी चाहिए, इस वजह से आप ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। अगर रिलेशन है वहाँ पे भी स्टेबिलिटी चाहिए, करियर है तो आपको ऐसा लग रहा है कि देखो स्लोली रिटर्न आए, कम आए, बट आप ना इन्वेस्ट करने से पहले सोच रहे हो, कुछ चीज़ें करने से पहले सोच रहे हो, थिंकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, आप सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रही है, जबकि आप थोड़े स्टक रहोगे। स्टक मतलब आप पूरा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई बाद में मुझे जाके इस चीज़ का रिग्रेट ना फील हो, इस वजह से सोच समझ के डिसीजन लेना चाह रहे हो। आने वाले टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। कुछ भी हो जाए आपको इमोशनली हराना नामुमकिन है। ओके, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। आप मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, रिस्क उठाते हुए या रिस्क को एनालाइज करते हुए दिख रहे हो। अगर कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो यह मुझे ऐसा लग रहा है हाई अथॉरिटी चीज़ें चाह रहे हो अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी चाह रहे हो। मुझे ये सबसे ज़्यादा ये चीज़ दिख रही है कि स्टेबिलिटी चाह रहे हो, भले कुछ भी हो जाए बट मुझे मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, फिर वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, इस तरह की चीज़ें दिख रही है। और आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, इमोशनली तो खास करके आप स्टेबल हो रहे हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो आपको इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ते हुए दिख रहा है। कुछ ना कुछ आपको पता है इम्पॉसिबल है, बट आप उस चीज़ को पॉसिबल करते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे से नहीं होगी। आपके दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली आप उस चीज़ के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। अगर किसी से कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ एक्शन लेना है, कुछ करना है, तो आप फाइनली उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, ये सारी चीज़ें भी मुझे दिख रही है। अब हम देखते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होगी कि मुझे इस गलतियों के ऊपर काम करना है, इससे मेरी चीज़ें बेटर हो सकती है, तो आप अपनी गलतियों के ऊपर भी काम करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। अब हम देखेंगे कि भाई आपके लाइफ में आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। सेवन ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी है द फूल। ओके, सबसे पहले तो आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव पैटर्न है, आपको उस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो, पास की जो भी चीज़ें हैं उसे पास में ही छोड़ो और आपने लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि आप ना अपने पास को बहुत ज़्यादा मतलब हेविली सोच रहे हो, या आपको खुद को भी पता नहीं है वो आपके ऊपर कितना इफेक्ट कर रही है। तो आपको पहले खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपको अपने लाइफ की एक रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। और आप जो सोच रहे हो ना कि मैं करना चाह रहा हूँ, आपको बस सोचना नहीं है, उसके लिए एक्शन भी लेने की ज़रूरत है और अपने गोल के ऊपर फोकस रहने की भी ज़रूरत है। साथ में मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है ना, आपको सबसे पहले तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जिस दिन आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करोगे, उस दिन आपको इमोशनली हराना मुश्किल है। ओके, ऐसी चीज़ दिख रही है। साथ में आपको जो भी डिसीजन लेने हैं बोल्डनेस के साथ लो, बैलेंस लाओ अपने लाइफ में, और करेज के साथ, पैशन के साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। आप कर सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो, बट आपको ना उस चीज़ में उतना जज्बे के साथ वो चीज़ करने की ज़रूरत है। अभी तो मुझे इतनी ही चीज़ें दिख रही है। अगर रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।